कटनी जिले के खमरिया और गुदरी गांव में एक दबंग रेलवे कर्मचारी द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, जानकारी के मुताबिक कर्मचारी ने अधिकारियों से पहले सांठगांठ करके और टेबल के नीचे से लेन देन कर कब्जे वाली जमीन का पता भी बनवा लिया है। जैसे ही ग्रामीणों को इसकी खबर लगी तो आनन फानन में इस पूरे मामले को लेकर कब्जे पर आपत्ति जताते हुए कलेक्टर से शिकायत की है कि दबंग सरकारी कर्मचारी भूदल प्रसाद की जांच कर कार्रवाई की जाए। ग्रामीणों का कहना है कि जिस जगह कब्जा किया गया है वो उस जमीन पर पुरखों के समय से खेती किसानी करते आ रहे हैं। वो 02 ग्रामीणों द्वारा की गई शिकायत को अब तक 1 माह हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। ग्रामीण बखतलाल छालू भूमिया ने कहा, भूदल प्रसाद सरकारी जमीन का पता बनवा लिया है और जब इसको जमीन खाली करने की बात करते हैं तो उन्हें धमकी दी जाती है कि उन्हें पुलिस से पिटवाया जाएगा। ऐसे में अब इन किसानों को किसान संघर्ष समिति के डॉक्टर ए.के. खान का दामन थामना पड़ रहा है। वो 03 डॉक्टर ए.के. खान ने कहा कि इस मामले में दोषी अधिकारियों पर 15 दिनों में कोई कार्यवाही नहीं हुई तो वे कलेक्ट्रेट के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे और जरूरत पड़ी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। कटनी संवाददाता हीरा विश्वकर्मा की रिपोर्ट। एक रेलवे कर्मचारी जो कि रेलवे कर्मचारी होते हुए और उन्होंने अपने नाम पे पटवारी और तहसीलदार के साथ रिश्वतखोरी करके अपनी पत्नी लीलाबाई और पुत्र कमलेश के नाम पे ये ज़मीन दर्ज करा ली है, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा पूर्व में भी जिला प्रशासन को की गई थी, लेकिन निकम्मे जिला प्रशासन के कारण आज तक कोई सुनाई नहीं हुई है। लगातार सरकारी ज़मीनों की खरीद फरोख्त और दूसरों के नाम पे दर्ज करना यहाँ एक पेशा बन गया है राजस्व विभाग का। और पुनः इन किसानों ने, इन गरीबों ने पुनः कलेक्टर महोदय को कल शिकायत की है और अगर इस शिकायत के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, दोषी पटवारी तहसीलदार को जेल नहीं भेजा जाता है तो अब आंदोलन उग्र होगा, जिसकी समस्त जवाबदारी जिला प्रशासन और सरकार की होगी। ऐसे कितने किसानों की ज़मीन है? ऐसे ये तो किसान 7 से 8 किसान हैं, लेकिन आपको बताना चाहूँगा यहाँ का शासकीय स्कूल जिसमें 8 लाख की लागत से खेल मैदान बनाया गया, उस खेल मैदान को भी आरआई पटवारी और तहसीलदार द्वारा दूसरे के नाम पर दर्ज कर दिया गया है। डीएस ग्रीन कंपनी के नाम पर वो दर्ज हो गया है। एक तरफ सरकार का 8 लाख रुपए लगा के खेल मैदान बनाया गया, दूसरी तरफ उसी खेल मैदान को कंपनी द्वारा तोड़ डाला गया, जिसका मैं चूँकि जिला पंचायत सदस्य हूँ, मैंने इसको सदन के अंदर भी उठाया था, लेकिन निकम्मा जिला प्रशासन ऐसा लगता है कि जिले के वरिष्ठ अधिकारी भी इस कृत्य में शामिल हैं, इसलिए ये कार्रवाई नहीं हो पा रही है। लेकिन अब खामोशी से नहीं बैठा जाएगा। अब किसान संघर्ष समिति इन किसानों के साथ मिलके कलेक्टर महोदय के कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना चालू करेगी। उससे भी काम अगर नहीं बनता तो फिर उग्र आंदोलन किया जाएगा।